और फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान में तख्ता पलट वाले विद्रोह की। तेहरान जल रहा है, पूरा ईरान उबल रहा है। सिर्फ महंगाई या करेंसी का नहीं है सवाल, बल्कि सवाल है कि क्या ईरान तख्ता पलट की दहलीज पर खड़ा है। ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, आग है, गोलियां हैं, सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह है। राजधानी तेहरान से उठी चिंगारी अब पूरे देश को जला रही है। जेनजी सड़कों पर है, दुकानदार सड़कों पर हैं। ईरान के 21 राज्यों में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। ईरान में नए साल की शुरुआत भी भीषण प्रदर्शन से हुई। ईरान में तानाशाह मुर्दाबाद और डेथ टू डिक्टेटर के नारे लग रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान में इस प्रदर्शन के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। ईरान में लाखों लोग अब इस्लामिक राष्ट्र के टैग से आज़ादी पाना चाहते हैं। क्या अब 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले वाले ईरान की कल्पना की जा सकती है? क्या ईरान में हो रहा प्रदर्शन उसका संविधान बदल देगा? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो इस्लामिक राष्ट्र है जिसकी लाखों की आवाम अब खुला विद्रोह कर चुकी है। महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब ईरान के इस्लामीकरण से आजादी चाहता है। ईरान के लाखों लोग अब खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ईरान में खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर हैं। तेहरान, कराच, इस्फहान, शिराज, यज़्द और केरमनशाह एक के बाद एक शहर धधक रहे हैं। जनता का विद्रोह इतना बढ़ गया है कि अब सीधे पुलिस पर फायरिंग हो रही है। इसमें कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहां हजारों लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वो किसी भी कीमत पर खामनेई का शासन नहीं चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी ईरान के असादाबाद में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया गया। तेहरान में एक जगह महिलाओं ने अपने हिजाब को हवा में उछालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में इतना गुस्सा है कि उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र का झंडा भी जमींदोज कर दिया। यह कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है, यह सिस्टम के खिलाफ बगावत है। ईरान के 21 प्रांतों में बाजार बंद हैं, सरकारी दफ्तर ठप हैं, रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है, महंगाई 40% के पार पहुंच गई है। आम ईरानी सवाल कर रहे हैं कि वो कब तक सजा भुगतेंगे। ईरान में हर तरफ सड़कों पर नारेबाजी देखने को मिल रही है। इन लोगों ने कहा कि ईरान को 1979 में हाईजैक कर लिया गया था। अब उन्हें 1979 से पहले वाला ईरान चाहिए। जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान कह रहे हैं कि वो इस प्रदर्शन के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ नहीं मानते, ये उनकी सरकार की नाकामी है। अब ईरान में इस प्रदर्शन के पीछे की बड़ी वजह भी जान लीजिए। करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले 50% तक गिर चुकी है। दिसंबर में महंगाई दर भी करीब 50% पहुंच गई। खाने पीने की चीजें 70% से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों ने तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा को तोड़ दिया है। छोटे दुकानदार और व्यापारी कारोबार बंद करने को मजबूर हैं। जिन लोगों ने कभी इस्लामिक क्रांति का समर्थन किया था, आज वही लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें 1979 से पहले वाला ईरान चाहिए, क्योंकि पज़ेश्कियान और खामनेई ने मिलकर ईरान के लोगों से उनका हक छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब लोग इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले वाले ईरान की मांग कर रहे हैं। आखिर 27 वर्ष बाद 2026 में ईरान के लोगों को 1979 से पहले के ईरान की याद क्यों आ रही है? आखिर वो कैसा दौर था जब ईरान में लोगों को आज़ादी थी? आखिर उनकी आज़ादी क्यों छीनी गई? और कैसा था इस्लामिक क्रांति से पहले का ईरान? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है 1979 से पहले का ईरान और दूसरी तरफ 2026 का ईरान। पिछले 27 साल में ईरान कितना बदल गया है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं।
कभी ईरान में महिलाओं को आजादी थी और पश्चिमीकरण हावी था, लेकिन 1979 के बाद सब बदल गया। धार्मिक कट्टरता बढ़ गई, महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। आज के ईरान के बारे में आप बखूबी जानते हैं। महिलाओं पर जुल्म ढाए जाते हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आखिर 27 साल पहले का ईरान कैसे बिल्कुल अलग था? देखिए, यह 1979 से पहले का ईरान है। एक ऐसा ईरान जिसे आज की तस्वीरों से पहचानना मुश्किल हो जाता है। तब सड़कों पर चलती महिलाएं डर के साए में नहीं जीती थी। तब पुलिस हिजाब नापने में व्यस्त नहीं थी। तब ईरान में महिलाएं जीन्स पहनती थीं, कॉन्सर्ट होते थे, फिल्में बनती थीं। तेहरान की सड़कों पर, कैफे में, आर्ट गैलरीज और यूनिवर्सिटी कैंपस में महिलाएं खुलेआम बिना सिर ढके घूमती थीं। तब ईरान में महिलाएं फुटबॉल खेलती थीं और उन्हें देखने हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचते थे, क्योंकि तब ईरान में नैतिक पुलिस नहीं थी। लोग डर के कारण नहीं, बल्कि अपनी आस्था से नमाज पढ़ते थे। 1979 से पहले का ईरान परफेक्ट नहीं था। समस्याएं तब भी थी, राजनीति तब भी जटिल थी, लेकिन जीवन पर पहरा नहीं था। महिलाओं की आजादी को अपराध नहीं माना जाता था। मुस्कुराने को गुनाह नहीं कहा जाता था। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता था। तब ईरान में राजवंश का शासन था और मोहम्मद रजा पहलवी देश चला रहे थे। अमेरिका के सहयोगी के रूप में पहचान बनाने वाले मोहम्मद रजा शाह ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की, जिसमें भूमि सुधार और महिलाओं के अधिकार शामिल थे। लेकिन ईरानी कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आया और ईरान में तख्ता पलट हो गया। आज उनके बेटे रजा पहलवी अमेरिका में निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं और ईरान में खामनेई के खिलाफ विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं। 1979 की क्रांति आजादी के नाम पर आई थी, लेकिन आज ईरान की नई पीढ़ी पूछ रही है, अगर यही आजादी है तो गुलामी किसे कहते हैं? यही वजह है कि 1979 से पहले वाला ईरान आज फिर लोगों की यादों में जिंदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।